नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आज के हम वीडियो में राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर हम राधा रानी का कथा श्रवण करते हैं। चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में प्रेम और भक्ति के स्वरूप की जब भी चर्चा होती है तो श्री कृष्ण और राधा का नाम साथ ही आता है। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नारायण है तो राधा रानी उनकी आनंद में शक्ति हैं। वे केवल ब्रज की गोपी नहीं बल्कि परम तत्व की प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। राधा अष्टमी की कथा सुनने और सुनाने से ही जीवन में भक्ति, प्रेम और समर्पण की धारा प्रवाहित होती है। यह कथा सुनने से बल्कि राधा रानी ही नहीं श्री कृष्ण भी खुश होते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रजबानु गोप और उन धर्म पत्नी कृतिका ने एक अनुपम कन्या को पाया। कहते हैं कि उस समय ब्रजबानु सुबह के समय यमुना स्नान करके जा रहे थे। यमुना तट पर उन्हें आकाश से एक प्रकाश पुंज उतरा हुआ दिखाई दिया। वह प्रकाश धीरे धीरे धरती पर स्थिर हुआ और एक कमल के पुष्प में प्रकट हो गया। उस कमल पर एक दिव्य कन्या विराजमान थी। उस कन्या का शरीर अलौकिक आभा से चमक रहा था, किंतु उनके नेत्र पल के बंद थी। ब्रजबानु ने जैसे ही उस बालिका को उठाया, उनके भीतर असीम आनंद और करुणा का संचार हो गया। उन्हें प्रतीत हुआ कि यह कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं भगवती शक्ति का अवतार है। ब्रजबानु ने बड़ी श्रद्धा से उस बालिका को अपने पत्नी कृतिका को सौंप दिया। पूरे गोकुल में यह समाचार फैल गया कि ब्रजबानु और कृतिका के घर एक देवी कन्या आई है। राधा बचपन से यह साधारण नहीं थी, यद्यपि उनकी आंखें जन्म से ही बंद थी। मुख पर इतना तेज था मानो कि पलकें झुकती ही नहीं थी। एक बार नंद महाराज ने ब्रजबानु को पुत्र जन्म उत्सव के अवसर पर आमंत्रित किया। ब्रजबानु अपनी कन्या राधा को लेकर नंद गांव पहुँचे। उसी समय नंद और यशोदा के आंगन में नंदलाल कृष्ण भी बाल अवस्था में ही थे। जब श्री कृष्ण पालने में खेलते हुए हंसे तो उनकी मधुर ध्वनि सुनकर राधा ने नेत्र का सोता खुल गया। राधा ने जब पहली बार नेत्र खोले तो सामने श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। राधा का जन्म ही केवल कृष्ण को देखने और उनसे मिलने के लिए हुआ है। इस घटना को देखकर सबने आश्चर्य से कहा और समझा कि कन्या कोई साधारण नहीं है। समय बीतता गया, राधा और कृष्ण दोनों बड़े हो गए। ब्रज की गलियों में यमुना का तट, बरसाने की घाटी, सब उनके प्रेम में मिलन के साक्षी थे। जब कृष्ण गाय चराने जाते तो राधा अपनी सखियों के साथ वहां पहुंच जाती। कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा सम्मोहित होकर उनकी ओर खींची चली जाती। कभी कभी तो कृष्ण राधा से हट करते और कभी राधा कृष्ण से रूठ जाती। यह प्रेम लीला ही ब्रज का प्राण बन गई। गोपियां यद्यपि अनेक थी, परंतु कृष्ण के हृदय में राधा का स्थान सबसे ऊपर था। कहते हैं कि एक दिन श्री कृष्ण ने सोचा कि राधा का प्रेम कितना गहरा है, इसकी परीक्षा ली जाए। उन्होंने अपने रूप को छिपाकर एक साधारण बालक का रूप वेश धारण कर लिया और राधा के द्वार पर पहुँचे। राधा ने जैसे ही उस बालक को देखा, उनके हृदय में अपार श्रद्धा उमड़ गई। उन्होंने उसे आसन दिया, जल दिया, माखन, फल और मिठाई देकर उसका स्वागत किया। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने पूछा, देवी तुम इतनी सेवा क्यों कर रही हो? क्या तुम किसी विशेष को स्मरण करती हो? राधा मुस्कुराकर बोली, मेरे जीवन का तो एक ही ध्येय है श्री कृष्ण। मैं हर अतिथि में, हर श्वास में, हर धड़कन में उन्हीं को देखती हूँ। तुम में भी वही बसते हैं। कृष्ण यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने राधा से कहा, राधे तुम मेरे हृदय की पराशक्ति हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। जो भक्त मुझे पाना चाहता है उसे पहले तुम्हारी कृपा प्राप्त करनी होगी। शरद पूर्णिमा की रात को जब रासलीला हुई तो गोपियां कृष्ण के साथ आनंद मग्न हुई, किंतु जब कृष्ण राधा के साथ नृत्य कर रहे थे तो सभी ने अनुभव किया कि यहाँ दिव्य और मधुर का परिपूर्ण रूप प्रकट हो रहा है। अचानक राधा लीला स्थल से अंतर ध्यान हो गई। कृष्ण ने जब देखा कि राधा नहीं है तो बेचैन हो उठे। उन्होंने राधे का नाम लेकर वन वन भटकना शुरू कर दिया। गोपियां यह देखकर समझ गई कि कृष्ण के लिए राधा का महत्व सबसे अधिक है। तभी से राधा को कृष्ण का ही रूप माना गया है। पुराणों और ग्रंथों में कहा गया है कि राधा केवल ब्रजबानु की कन्या ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण की अर्धांगिनी शक्ति है। जिस प्रकार सूर्य के साथ प्रकाश अलग नहीं, उसी प्रकार कृष्ण और राधा दो होकर भी एक ही हैं। कृष्ण तत्व है, राधा शक्ति है। कृष्ण बिना राधा नीरस है और राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं। राधा ही भक्ति का मुख्य रूप है। जो राधा की आराधना
आराधना करता है वहीं कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को जब राधा रानी जी का जन्म हुआ था तभी से यह दिन पवित्र माना जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और राधा कृष्ण की आराधना करते हैं। सुबह स्नान करके संकल्प लिया जाता है। राधा जी के प्रतिमा को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराया जाता है। लाल फूल, गुलाब की माला, माखन, मिश्री अर्पित की जाती है। संध्या समय रास लीला और भजन कीर्तन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से राधा जी की पूजा करता है तो उसके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा सहज ही उतर आती है। तो उसके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा अपने आप आ जाती है। राधा और कृष्ण की कथा केवल प्रेम नहीं बल्कि समर्पण है। राधा ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उनका प्रेम केवल कृष्ण के लिए था। राधा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ स्वयं भगवान को अर्पित कर देना है। राधा का जीवन यह संदेश देता है कि परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है निष्काम प्रेम और भक्ति। राधा अष्टमी की कथा हमें ये सिखाती है कि राधा और कृष्ण अलग नहीं, एक ही तत्व है। राधा के बिना कृष्ण की पहचान अधूरी है और कृष्ण के बिना राधा का अस्तित्व अपूर्ण है। इसलिए भक्त जब भी कृष्ण का नाम लेते हैं तो सबसे पहले राधा का नाम आता है, राधे कृष्ण। राधा अष्टमी पर यदि हम राधा जी के प्रेम और भक्ति का स्मरण करें तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, हृदय में शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए हमें राधे राधे बोलना चाहिए और राधा की जब कृपा होगी तो कृष्ण तो अपने आप ही कृपा कर देंगे कि सबसे करुणामयी तो हमारी राधा रानी ही है। तो ये हमारी वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तब तक दोस्तों जहां भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।